अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मोमिन मैथ्स एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स 2 का थर्ड चैप्टर सर्कल प्रैक्टिस सेट 3.3 सॉल्व करेंगे। बच्चों, अगर आपको प्रैक्टिस सेट 3.1 और 3.2 अगर देखना है तो आप डायरेक्ट मेरे यूट्यूब चैनल मोमिन मैथ्स एकेडमी में देख सकते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे 3.3, लेकिन उसके पहले ये चंद पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। आपको बोर्ड पर बच्चों कुछ सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं। इन सर्कल से हम कुछ पॉइंट्स आपको समझाएंगे। सबसे पहला आता है ये फर्स्ट सर्कल। सर्कल में हमको सेंटर सी दिया है। अ सीकंड, सीकंड बच्चों आपको पता है, इसके पहले की वीडियो मैंने बताया था कि अ सीकंड डिवाइड्स अ सर्कल इनटू 2 पार्ट्स। ये सीकंड है बच्चों। सीकंड है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इनटू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सीकंड। और ये सीकंड की वजह से इस सर्कल के 2 पार्ट्स हो जाते हैं बच्चों। पार्ट्स आप देख रहे होंगे, आपको एक पार्ट ग्रेटर दिखाई दे रहा है और एक पार्ट स्मॉलर दिखाई दे रहा है। तो जो ग्रेटर पार्ट होता है उसको कहते हैं मेजर, और जो स्मॉलर दिखाई दे रहा है उसको कहते हैं माइनर। और इसी 2 एंड पॉइंट से इस सर्कल के 2 हिस्से जो डिवाइड हुए हैं, तो ये 2 आर्क्स में भी डिवाइड हो गया है। आर्क किसको कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर इस सर्कल पे यहाँ पर एक नाम है x और यहाँ पर एक नेम है y, और इस सीकंड का नाम हम देते हैं AB, तो आप देखेंगे AXB, ये जो मेजर है पार्ट, तो इस बॉर्डर जो लाइन है इसको आर्क कहते हैं। AXB, ये आर्क आपका कहलाएगा AXB, इसे कहेंगे मेजर आर्क। सिमिलरली जब हम नीचे आते हैं तो आप देखिए AYB, ये आपको स्मॉलर दिखाई देगा पार्ट सर्कल का, तो ये AYB ये है आपका माइनर आर्क। तो इस सर्कल में हमने 2 पॉइंट्स, मेजर माइनर, मेजर यानी लार्जर, ग्रेटर, माइनर यानी स्मॉलर, और ये जो सर्कल का पार्ट है इसको आर्क कहते हैं। तो अगर बड़ा है तो मेजर आर्क बोलेंगे और छोटा है तो माइनर आर्क। इसी तरह से अब सेकेंड पॉइंट आता है उस टेक्स्ट बुक में, आपके नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल किसको कहेंगे? एक सर्कल है बच्चों और उसका सेंटर अगर आपको O दिया है, तो एन एंगल whose vertex is the center of the circle, ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स सर्कल का सेंटर हो, तो इज कॉल्ड अ सेंट्रल एंगल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है बच्चों, सेंटर पर बनने वाला, किसी भी सर्कल के सेंटर पे बनने वाला एंगल सेंट्रल एंगल बोलते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए वापस से ये 2 एंड पॉइंट है। फॉर एग्जांपल इसका नाम अगर हम A और इसका B देते हैं, तो इस आर्क को AXB ये आपका मेजर आर्क हो गया और AYB ये माइनर आर्क हो गया है, और ये जो सेंटर पे एंगल बना है ये कहलाता है सेंट्रल एंगल। अब मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू द मेजर ऑफ माइनर आर्क, इस माइनर आर्क के इक्वल होता है। सेंट्रल एंगल और माइनर आर्क इन दोनों का मेजर इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 60 डिग्री आपको दिया है मेजर ऑफ आर्क AYB,
तो ये सेंट्रल एंगल भी 60 डिग्री होगा। अगर ये 70 दिया है तो ये 70 होगा, यानी ये दोनों एंगल्स का मेजर इक्वल होता है। नेक्स्ट उसके बाद में आते हैं हम, अगर किसी सर्कल में डायमीटर है, डायमीटर क्या, अ कॉर्ड passes थ्रू अ सेंटर इज कॉल्ड अ डायमीटर। और डायमीटर जो होता है बच्चों, सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। आप डायमीटर किसी भी तरह से बनाओ, आड़ा बनाओ, खड़ा बनाओ, तिरछा बनाओ, लेकिन वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब यहाँ पर एक पूरे सर्कल का, ये तो बच्चों आप बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, लास्ट स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हैं कि मेजर ऑफ अ कंप्लीट सर्कल, मेजर ऑफ अ कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। एक सर्कल टोटल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। अब जब ये हाफ हो गया डायमीटर की वजह से, तो मेजर ऑफ अ आर्क, मेजर ऑफ अ सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी का मतलब होता है हाफ, मेजर ऑफ अ सेमी सर्कुलर आर्क इज 180 डिग्री। 360 का हाफ करेंगे तो 180 डिग्री। और ये आर्क भी होते हैं, अगर हम यहाँ देते हैं फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है और ये बी है, ए बी इज अ कॉर्ड, और ये आर्क हम यहाँ पर ले रहे हैं एक्स और इसका नाम लेते हैं वाई। तो आर्क ए एक्स बी और आर्क ए वाई बी, ये दोनों आर्क इक्वल होते हैं और इनका मेजर 180 होता है। यहाँ पर हमने मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल मीन्स मेजर ऑफ अ माइनर आर्क के इक्वल होता है। यहाँ पर मेजर ऑफ अ सेमी सर्कुलर आर्क 180 डिग्री, अ कंप्लीट सर्कल 360। तो अगर हमें मेजर ऑफ अ मेजर आर्क बच्चों, इसी तरह से अगर आपको एक फिगर दी गई है, अब ये पता है आपको माइनर आर्क है और ये मेजर आर्क है। अब अगर हमको मेजर आर्क का मेजर मालूम करना है तो किस तरह से निकालेंगे, 360, क्योंकि टोटल सर्कल कितने का होता है 360। तो मेजर ऑफ मेजर आर्क, ये बड़ा वाला आर्क इज इक्वल टू टोटल सर्कल में से 360 माइनस मेजर ऑफ माइनर आर्क। इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे सेंट्रल एंगल और माइनर आर्क ये इक्वल, ये हाफ सर्कल 180। जब हमको मेजर आर्क का मेजर फाइंड आउट करना है तो हम 360 माइनस ये माइनर आर्क का जो भी मेजर होगा उसको माइनस करेंगे तो हमको ये मिलेगा। तो बच्चों ये 4 पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद में एक थ्योरम है और फिर उसके बाद हम करेंगे 3.3। थ्योरम है बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 61 पे, द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑफ अ सर्कल, ब्रैकेट में दे रहा है आपको, और कॉन्ग्रुएंट सर्कल, एक सर्कल या दो अलग अलग कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट मीन्स क्या है, कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क, अगर आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये आपका थ्योरम है। थ्योरम के लिए फिगर दी गई है। अगर दो सर्कल दिए गए हैं, कॉन्ग्रुएंट दो सर्कल दिए गए हैं, तो ये जो आपको ब्रैकेट में दिया है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, और अगर एक ही सर्कल आपको दिया है तो ये सर्कल के हिसाब से हम ये थ्योरम को प्रूफ करेंगे। अब गिवन क्या है, इन अ सर्कल विथ सेंटर बी, एक सर्कल है उसका सेंटर बी है, आर्क आपको कौन सा दे रहा है, ए पी सी। बच्चों आर्क देखो, ये आर्क है आपका यहाँ से ए
पी सी ये आर्क कॉन्ग्रुएंट टू डी क्यू ई, ये आर्क, आपको ये गिवन पार्ट है कि ये दो आर्क आपस में कॉन्ग्रुएंट है। टू प्रूफ में क्या है, देखो आपको ये जो आर्क है ए पी सी, दूसरा आर्क है डी क्यू ई, तो इस आर्क का करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है ए सी और इस आर्क का करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है डी क्यू। तो टू प्रूफ करने के लिए कॉर्ड ए सी कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड डी ई, ये हमें प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए ये कॉर्ड्स को सेंटर से यहाँ पर ये पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया है। ज्वाइन करने पे दो ट्राइंगल मिल गए। इन दो ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं तो ये कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और इसका आपको फिल द ब्लैंक्स टाइप में ही दिया है बच्चों, ये फिल भी करना है और इसको आपको लर्न भी करना है, ये पेपर में आ सकता है। कौन से दो ट्राइंगल लिए गए हैं, देखो ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है डी बी ई। साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड डी बी, ये वाला डी बी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है बच्चों। आप देखो ये दोनों भी रेडियस है, तो वहाँ रीजन हमको लिखना है। रीजन क्या आएगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अगर दो अलग अलग सर्कल्स दिए गए हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल दिए गए हैं, तो आप यहाँ रीजन लिखेंगे रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। अभी यहाँ पर एक ही सर्कल है इसलिए रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। नेक्स्ट उसके बाद में दूसरी कौन सी साइड बची हुई है, बी सी, बी सी के साथ में बी ई, तो यहाँ पे साइड लिखा है तो नाम क्या आ जाएगा, बी सी कॉन्ग्रुएंट टू साइड बी ई। सेम है बच्चों ये भी क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब आपको दिया है ए बी सी, एंगल ए बी सी, ये एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है डी बी ई, ये दो एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। उसका रीजन क्या दे रहा है, मेजर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क। अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था, देखिए बच्चों ये आर्क है, इस आर्क का ये सेंट्रल एंगल बी है, ये आर्क है डी क्यू ई, ये इसका सेंट्रल एंगल है। आपको गिवन में दिया है कि ये दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट है, गिवन में है कि ये आर्क ए पी सी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑटोमेटिकली इनके जो सेंट्रल एंगल है वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है ए बी सी, एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी बी ई, मेजर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। कॉन्ग्रुएंट आर्क की वजह से ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिए आप टेस्ट, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी बी ई, ये दो ट्राइंगल में टेस्ट कौन सा हो रहा है, ये साइड, एंगल, साइड। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाय एस ए एस टेस्ट। और जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके रिमेनिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी बच गई है अभी, ए सी और साइड डी ई, और यही बच्चों है कॉर्ड ए सी कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड डी ई, और यहाँ पर आएगा सी एस सी टी, ये इसका रीजन है, यानी करस्पॉन्डिंग साइड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इस तरह से ये थ्योरम आपका कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद में एक और थ्योरम नीचे दिया है, वो है कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम मीन्स क्या बच्चों, कि यहाँ पर आपको गिवन में कन्वर्स है, आपको गिवन में क्या दे रहा है कि आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है तो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट होंगे टू प्रूफ में। तो कन्वर्स जब करते हैं तो इफ कॉर्ड ए सी कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड डी ई, देयरफॉर टू प्रूफ में देन क्या होगा, करस्पॉन्डिंग आर्क, कौन सा आर्क उसके साथ में, ए पी सी कॉन्ग्रुएंट टू आर्क
DQE, ये इस थ्योरम का कॉन्ग्रुएंट कन्वर्स है बच्चों। ये भी थ्योरम आपको दिया है। ये दो पॉइंट्स जो है, ये दो थ्योरम आपको इस प्रैक्टिस सेट 3.3 में यूज़ होंगे कि आर्क कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो बच्चों इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3। क्वेश्चन है, इन फिगर पॉइंट्स GDEF are concyclic points of a circle with center C. Concyclic means all 4 points are non-collinear and lie on the circle. नेक्स्ट उसके बाद में हमको क्या दिया है, एंगल ECF एंगल दिया है 70 डिग्री, ये एंगल है 70 डिग्री। मेजर ऑफ आर्क DGF आर्क है बच्चों, ये दिया है आपको 200 डिग्री। और मालूम करना है फाइंड मेजर ऑफ आर्क DE, ये DE यहाँ से ये आर्क फाइंड आउट करना है, और आर्क DEF ये यहाँ से लेकर ये आर्क पूरा ये भी फाइंड आउट करना है। दो एंगल दिए हैं और दो हमें मालूम करने हैं। तो सबसे पहला हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, एंगल ECF 70 डिग्री और मेजर ऑफ आर्क दिया है DGF 200 डिग्री। अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला EF किस तरह से निकलेगा बच्चों, सॉल्यूशन अभी हमने बताया, ये जो एंगल C है, एंगल C क्या है, ये सेंट्रल एंगल है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू द मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। तो ये इसका माइनर आर्क EF ये 70 डिग्री है, तो ये भी 70 डिग्री होगा। उसके बाद अब देखेंगे टोटल सर्कल, अ कंप्लीट सर्कल, मेजर ऑफ अ कंप्लीट सर्कल इज 360। ये भी अभी आपको बताया गया था 360 है, उसमें से ये हमें दिया है पार्ट बच्चों 200, ये है 70, तो टोटल हो गया ये 270। 270 में से हम 360 में से इस टोटल सर्कल में से हम ये 270 माइनस करेंगे तो बच्चों हमको ये DF इजीली मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट किससे करते हैं, सबसे पहला तो ये EF निकालेंगे। किस तरह से, मेजर ऑफ आर्क EF इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, मेजर ऑफ एंगल ECF। इसके लिए रीजन आप क्या लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क, या सेंट्रल एंगल भी लिखेंगे तब भी चलेगा। तो देयरफॉर अब ECF हमारे पास 70 है, तो देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क EF ये भी हो जाएगा 70 डिग्री। दिया क्या है नेक्स्ट, मेजर ऑफ आर्क DGF 200 है। अब टोटल सर्कल लिखेंगे, किस किस को हम ऐड करेंगे, DE, तो मेजर ऑफ आर्क लिखेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट है, DE प्लस मेजर ऑफ आर्क ये EF प्लस मेजर ऑफ आर्क ये DGF इक्वल टू 360। अब DE बच्चों ये फाइंड आउट करना है फर्स्ट, तो ये एज इट इज रहेगा, मेजर ऑफ आर्क DE
ई एफ यहाँ मिला है हमें 70, ये दिया है गिवन में 200 इज इक्वल टू 360। फिर मेजर ऑफ आर्क डी ई, ये हो गया टोटल 270, देयरफॉर 270 वहाँ जाएगा तो 360 माइनस 270, माइनस करने पर कितना बचा आपका डी ई, 360 माइनस 270 ये हो गया 90। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट आंसर, आर्क डी ई। सेकेंड क्या है हमारे पास, क्या पूछा गया है, आर्क डी ई एफ, डी ई एफ ये मिल गया हमें 90, ये आर्क और ये 70 है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा वो सेकेंड वाला भी। ये फर्स्ट सेकेंड, मेजर ऑफ आर्क क्या चाहिए, डी ई एफ इज इक्वल टू आर्क डी ई प्लस मेजर ऑफ आर्क ई एफ। क्या लिखेंगे, एडिशन प्रॉपर्टी, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, आर्क डी ई आपके पास यहाँ पर मिला है हमें 90 प्लस ई एफ 70, तो ये हो जाएगा ई एफ 160, ये हो गया सेकेंड। ये 2 मार्क्स के लिए बच्चों आ सकता है पेपर में, 2 चीज़ें पूछी गई है, दोनों भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो बच्चों इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।